Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 13 modals. Modals means supporting verbs, helping verbs या तो supporting verbs बोलते हैं. ओके, सपोर्ट करने वाले verbs, helping verbs. ओके, इसमें मैंने आपको कैन और कुड, कैन प्रेजेंट और कुड पास्ट यूज होता है. ओके, दिस ऑल आर मॉडल्स. ओके, यानी हेल्पिंग वर्ड्स. ओके, ये जो सारे हैं वो हेल्पिंग वर्ड्स है, सपोर्टिंग वर्ड्स बोल सकते हैं हम, सपोर्टिंग वर्ड्स. ओके, सो ये सारे कैन, कुड, सेल से शुड. ओके, तो उसमें हमने कैन और कुड फर्स्ट ऑलरेडी learn. Okay, I have already explained can or could. Okay, now I will explain shall, should. Shall, should. Okay, so shall फ्यूचर के लिए यूज़ होता है. ओके, shall फ्यूचर के लिए यूज़ होता है. I shall do, मैं करूँगी. I shall do मतलब मैं करूँगी. ओके, और जो कैन था वो है एबिलिटी के लिए थी, प्रेजेंट में. अभी जैसे कैन का यूज़ है, जैसे मैं आई कैन सिंग, मैं सिंग कर सकती हूँ. आई कुड सिंग मतलब मैं गा सकती थी, अब नहीं गाती. मैं गा सकती थी, अब आई कैन सिंग मतलब अभी गा सकती हूँ. लेकिन आई कुड सिंग मतलब मैं पहले गा सकती थी, अभी नहीं गा सकती. ओके, दैट्स नाउ शैल, शुड. ओके, शैल इज यूज्ड. अब शैल कहाँ यूज़ है? टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन. देखो, शैल का यूज़ होता है टू टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन विथ आई एंड वी. विथ आई एंड वी, एग्जाम्पल आई शैल मीट यू टुमारो. आई शैल मीट यू टुमारो, जैसे कि मैं तुम्हें कल मिलूँगी. आई शैल मीट यू, मैं तुम्हें कल मिलूँगी. ऐसा टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शंस. फ्यूचर की जो एक्शंस होती है यानी भविष्य काल की जो क्रिया होती है उसको बताने के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे. और शैल जो है वो आई शैल और वी शैल ही होता है, बाकी किसी के साथ शैल यूज़ नहीं होता. आई थिंक मैंने ये पहले भी आपको समझा दिया है. नहीं, आप तो फोर्थ में नहीं. ओके, फाइन. ओके, तो अभी मैं आपको समझा रही कि आई और वी होता है, उसके साथ ही शैल यूज़ होता है. मैंने जो बच्चे थे उसको समझ एक्सप्लेन कर ही दिया था पहले. ओके, आई शैल, वी शैल. ओके, शैल प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, एक्चुअली प्रेजेंट के लिए, पर है फ्यूचर. ये फ्यूचर बताने के लिए शैल यूज़ करता है. उसमें आई और वी के साथ, जैसे आई शैल मीट यू टुमारो. आई शैल मीट यू टुमारो मतलब मैं तुम्हें कल मिलूँगी. और दूसरा कहाँ यूज़ करते हैं? टू ऑफर हेल्प. टू ऑफर हेल्प यानी ऑफर मतलब हेल्प करने के लिए. ऑफर हेल्प, किसी को हेल्प करने के लिए, हेल्प की ऑफ़र करने के लिए. हम किसी को ऑफ़र नहीं करते हेल्प, अब कि तुम्हारी ये हेल्प चाहिए, ऐसा तुम्हें ये चाहिए. तो जैसे कि एग्जांपल है, शैल आई मेक सम कॉफ़ी फॉर यू. शैल आई मेक सम कॉफ़ी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊँ? ओके, क्योंकि हाँ भी बोले ना भी बोले यानी फ्यूचर की बात है, दैट्स व्हाई हमने यूज़ शैल किया. क्योंकि बनाऊँ यानी अभी बना ही नहीं है, बनाने वाले हो, वो ना बोले तो ना भी बनाओगे. ओके, हाँ बोलेंगे तभी बनाएंगे ना, इसलिए वो फ्यूचर की बात है कि वो हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे. इसलिए हमने शैल यूज़ किया यहाँ. शैल यूज़, शैल आई मेक सम कॉफ़ी फॉर यू. ओके, शैल आई मेक सम कॉफ़ी फॉर यू, बोल करने का आ जाएगा. चलो दूसरा, टू मेक अ सजेशन. टू मेक अ सजेशन. ओके, अब सजेशन देने के लिए. ओके, किसी को सजेशन देने के लिए, सजेशन सूचन करने के लिए. एग्जाम, शैल बी लीव ना. शैल बी लीव ना, क्या हम जा सकते हैं? शैल बी लीव ना, शैल बी है, क्या अब हम जा सकते हैं? टू गिव एन ऑर्डर और ए कमांड. टू गिव एन ऑर्डर और अ कमांड, किसी को कमांड और ऑर्डर देने के लिए भी शैल का यूज़ होता है. ओके, टू गिव एन ऑर्डर और अ कमांड. ओके, यानी किसी को ऑर्डर और कमांड देने के लिए भी शैल का यूज़ होता है. जैसे यू शैल डू द होमवर्क नाउ. यू शैल डू द होमवर्क नाउ, तुम्हें अभी होमवर्क करना है. ओके, कमांड, यू शैल डू द होमवर्क नाउ, तुम्हें अभी होमवर्क करना पड़ेगा. ओके,
ऑर्डर, तुम्हें अभी होमवर्क करना पड़ेगा, तुम अभी होमवर्क करोगे। ऑर्डर, तुम अभी होमवर्क करोगे। टू टेक परमिशन, टू टेक परमिशन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ। टू टेक परमिशन शैल आई गो, ओके, क्या मैं जा सकती हूँ। शुड इज यूज्ड, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ओके। हमारी जो ड्यूटीज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी ये यूज होता है शुड। शुड एक्चुअली पास्ट के लिए भी यूज होता है, पर अभी हम लोग दूसरा ये कि यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, तुम्हें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड सेव ट्रीज, है ना। तो कुछ अपनी ड्यूटीज़ होती है, ड्यूटीज़ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी शुड का यूज होता है। टू गिव एडवाइस और सजेशंस, अब एडवाइस और सजेशंस गिव होते हैं, वो देने के लिए भी शुड का यूज है। जैसे मैंने ये एडवाइस दे दी, यू शुड सेव वाटर, ये एडवाइस दी मैंने। यू शुड सेव वाटर, यू शुड सेव मनी, ओके, इस तरीके से यूज होता है। सी सेल का यूज़ करना है। चलो, टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शंस, टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शंस। I shall visit my cousins on Sunday, I shall visit my cousins on Sunday। ऑफर हेल्प टू मम्मी, मम्मी को ऑफर हेल्प ऑफर करो। आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। आई शैल हेल्प यू, मेक अ सजेशन टू अ फ्रेंड, सजेशन मेकर। शैल वी गो फॉर अ वॉक, शैल वी गो फॉर अ वॉक। योर फादर गिव्स यू अ कमांड, कौन, तुम्हारे फादर तुम्हें एक कमांड दे देते हैं। यू शैल फिनिश द वर्क नाउ, यू शैल फिनिश द वर्क नाउ, ओके। टेक परमिशन फ्रॉम इट, टीचर से परमिशन मिलती है, टेक परमिशन। शैल आई ड्रिंक सम वाटर, शैल आई ड्रिंक सम वाटर, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकती हूँ। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल, ये टेबल में से सेंटेंसेस बनाना है, जो आप बना लीजिए। फर्स्ट है, ओके, ये टेबल में से बनाया है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ओके, चलो, अब है शुड और शुड नॉट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से जो भी है वो बनाना है, ओके। जैसे टेल योर फ्रेंड टू वॉक अप अर्ली, टेल योर फ्रेंड टू वॉक अप, आपके फ्रेंड को जल्दी उठने के लिए कहिए, यू शुड वॉक अप अर्ली। टेल योर फ्रेंड टू वॉक अप अर्ली, यानी आपके फ्रेंड को जल्दी उठने के लिए कहते हैं, क्या बोलने का उसको, यू शुड वॉक अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। टेल योर फ्रेंड नॉट टू ईट टू मैनी चॉकलेट्स, आपके फ्रेंड को बोलो कि ज़्यादा चॉकलेट ना खाए, यू शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, ओके। यू शुड नॉट, याद रखना शुड के बाद ईट आ जाएगा, टू के पहले का कुछ नहीं आएगा, ओके। टू के बाद का जो वर्ड है वो ही आएगा। यू शुडंट ईट टू मैनी चॉकलेट्स, ओके। चलो, टेल योर सिस्टर नॉट टू प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, आपकी सिस्टर को बोलो कि शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, आने वाले जो धारदार ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे खेलें। यू शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। वॉक ऑन, यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। टेल योर फ्रेंड टू ब्रश हिज टीथ ट्वाइस डे, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ओके। आपको आपके टीथ 2 बार करना चाहिए ब्रश। चलो, विल, विल, वुड, विल ऑल्सो, फ्यूचर, ओके। चलो, विल का यूज़ हम कब करेंगे। विल, विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस, विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इंटेंशन, इंटेंशन जो कुछ करने का होता है उसके लिए, इंटेंशनल मतलब हेतु के अनुसार जो होता है ना, प्रॉमिस करने के लिए। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, परमिशन लेने के लिए, और रिक्वेस्ट के लिए विल यूज होता है, ओके। अगेन रिपीट दिस, विल इज यूज टू एक्सप्रेस
will is used to express an intention, promise, determination, permission और request, ये सब के लिए will यूज होता है। और would कब, would is used to express a wish in polite expressions। would is used to express, would कब यूज होता है देखो, a wish in polite expressions and to talk about past habits। पास्ट की जो हैबिट्स होते हैं उसके लिए भी वुड का यूज होता है। पास्ट की हैबिट्स जो होती है ना उसके लिए बात करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ है व्हाट डू दिस सेंटेंस कन्वे, हमें ये सेंटेंस जो है क्या बताता है देखो, विल यू लैंड मी अ पेन, विल यू लैंड मी अ पेन, क्या तुम मुझे एक पेन थोड़ी देर के लिए, लैंड मतलब आपने क्या बोलते हैं उधारी पे दे सकते हो, रिक्वेस्ट करने मांगते हैं ना तो उधारी पे तो रिक्वेस्ट करते हैं। विल यू अलाउ मी टू विजिट हियर, विल यू अलाउ मी टू सिट हियर, क्या तुम मुझे यहाँ बैठने दोगे, परमिशन मांग रहे हैं, क्या तुम परमिशन मांग रहे बैठने दोगे, वो परमिशन देगा तो बैठेगा ना, नहीं बैठेंगे। आई विल मीट यू टूमोरो, आई विल मीट यू टूमोरो, फ्यूचर प्लान। ओके, फ्यूचर प्लान के लिए, क्योंकि मिलेगा भी ना भी मिलेगा। I will definitely get the first rank, I will definitely get the first rank, मैं फर्स्ट रैंक ला के ही रहूँगा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय बोलते। ओके, आई विल हेल्प यू इफ नीड बी, मैं जब ज़रूरत हो तब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो प्रॉमिस। ओके, अंडरस्टैंड्स नाउ। राइट सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल, यूज़ वुड, वुड का यूज़ करके हमें यहाँ सेंटेंसेस लिखना है। ओके, मैं यहाँ आपको सिर्फ यहाँ देखो, आपको मैं बोलूँगी तो आपको दूसरे दिखते होंगे तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं जो एग्जांपल है वो ही करूँगी। ठीक है, 1 एक्सप्रेस योर विशेस, एक्सप्रेस योर विशेस। ओके, आपकी जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस करना। आई वुड लाइक टू सी द ताजमहल, आई वुड लाइक टू सी द ताजमहल, मतलब मेरी विश ये है कि मैं ताजमहल देखूँ। ओके, आई वुड लाइक टू सी द ताजमहल, मुझे ताजमहल देखना अच्छा लगता है। आस्क फॉर समथिंग, कुछ हो उसके लिए पूछो, आस्क फॉर समथिंग। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, एकदम पोलाइटली रिक्वेस्ट करो। वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, वुड यू प्लीज़ क्लोज डोर, क्या तुम दरवाज़ा बंद करोगे, क्या तुम बंद करके दरवाज़ा बंद करोगे। टॉक अबाउट योर पास्ट हैबिट्स, टॉक अबाउट योर पास्ट हैबिट्स। व्हेन आई वॉज इन UKG आई वुड क्राई अ लॉट। टॉक अबाउट योर पास्ट हैबिट, अपने पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करना है। तो व्हेन आई वॉज इन UKG, जब मैं अपर KG में था तब मैं बहुत रोता था। ओके, है ना। मस्ट, मस्ट, लास्ट वन इज मस्ट। ओके, मस्ट मस्ट मस्ट, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कंपल्सन, डिटर्मिनेशन और टू गिव सजेशंस। मस्ट एक डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ होता है, कंपल्शन के लिए कंपल्सन, कंपल्सन मतलब कंपल्सरी जो होता है, स्ट्रॉन्ग कंपल्सन उसके लिए, और सजेशंस के लिए। एक्चुअली कंपल्सन मीन्स कंपल्सरी, कंपल्सरी का दूसरा वर्ड है कंपल्सन। ओके, सो आपको ये समझ में तो आना चाहिए। ओके, यानी मस्ट कब यूज़ है, कोई चीज़ कंपल्सरी हो, डिटर्मिनेशन और सजेशन देने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ कुछ है, चिल्ड्रन मस्ट वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल, बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए, यानी कंपल्सन। ये मस्ट है ना, मस्ट मतलब ज़रूरी, कंपल्सरी जिसको बोलते हैं। ओके, मस्ट मतलब कंपल्सरी, कंपल्सन। आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, आई मस्ट फिनिश माई, यानी होमवर्क फिनिश करना वो कंपल्सरी है, तो मस्ट का यूज़ किया। कंपल्सरी इसलिए हमने मस्ट का यूज़ किया। ओके, यू मस्ट नॉट गो लेट टू स्कूल, यू मस्ट नॉट गो लेट टू स्कूल, यानी आपको तुम्हें स्कूल लेट नहीं जाना चाहिए।
कंपलसरी है ना, नहीं जाना चाहिए ना, कंपलसरी है। ओके, पीपल मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज, लोगों को ट्रीज कट करना नहीं चाहिए, कंपलसरी है। यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें देना चाहिए, तो कंपलसरी है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हमें हमारे वातावरण को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो कंपलसरी है ना। ओके, नाउ टर्न योर पेज। मे, लास्ट वन इज मे। मे इज यूज टू टेक और गिव परमिशन, मे इज यूज टू टेक और गिव परमिशन। मे कब यूज होता है? परमिशन देने के लिए और लेने के लिए। ओके, एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी और अ विश, एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी और अ विश। ओके, और अपनी जो पॉसिबिलिटी होती है और विश होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि व्हाट डज मे एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग, क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो विश, ये विश था। ओके, एक्सप्रेस किया ना, मे गॉड ब्लेस यू, विश। मे आई कम इन, मे आई कम इन, परमिशन, मे आई कम इन, परमिशन लेने के लिए, टेक परमिशन का है। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, तो विश। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी, आज शायद बारिश होगी, शायद। इट मे रेन टुडे यानी पॉसिबिलिटी बताएंगे, आज शायद। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, गिव परमिशन। ओके, यहाँ परमिशन दिया है ना, यू मे, तुम अभी जा सकते हो, तुम अभी जा सकते हो। आई मे गो आउट दिस इवनिंग, आई मे गो आउट दिस इवनिंग, मैं शायद आज शाम बाहर जाऊँगा। आई मे गो आउट दिस इवनिंग, मैं आज शाम को बाहर शायद बाहर जाऊँगा, तो पर पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, पॉसिबिलिटी, जाए भी ना जाए। ओके, और ये देख लो अंडरलाइन वर्ड्स। ओके, ओके, so students, here your 13th chapter is completed. Okay, so in next video I will start your new chapter, chapter 14, direct and indirect speech. Okay, so students, आपका यहाँ जो भी है वो पूरा हो गया है 13 चैप्टर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में 14 नंबर का चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो चालू करूँगी। ओके, और हाँ, आपको जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई वो आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। ओके।